बैक टू द वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है आई ट्रेवल्ड टू बस्तर टू सी इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग आर्ट फॉर्म। तो चलिए देखते हैं वीडियो लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वाओ, इस मिट्टी से निकला एक खूबसूरत लैम्प। इसे कहते हैं डोकरा लैम्प है आर्ट ये? या बेल मेटल, हाँ, तो ये तो जो बोला, छत्तीसगढ़ की पहचान है। बस्तर की खूबसूरत कहानियाँ बस यहाँ के लोगों और प्रकृति तक सीमित नहीं हैं। ये खूबसूरत कहानियाँ आपको मिलेंगी कभी लकड़े में, कभी लोहे में, कभी रंगों में। आज मैं आपको बताऊंगी छत्तीसगढ़ के 5 ऐसे आर्ट फॉर्म्स जो आपको सिर्फ बस्तर में ही देखने मिले। यार एक्चुअली मैंने बस्तर नाम पहले सुना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं डोकरा आर्ट की, जो 4000 साल पुरानी है और ये चलती आ रही है हड़प्पन टाइम से। पर आज ये कला सिर्फ जिंदा है छत्तीसगढ़ में। तो मैं पहुंची बस्तर के एक कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ हर घर और हर आंगन से कला की खुशबू आती है। मिलिए शब्बीर नाग जी से, जो डोकरा आर्ट में एक एक्सपर्ट हैं। डोकरा मतलब ये तमिल हम लोग बुजुर्ग को डोकरा बोलते हैं। जो हमारा जो पुराना आर्ट है ना, तो डोकरा बोलते हैं। सदियों बाई सदियों से आ रहा है। जो इसको पहले हमारे जो पूर्वज करते थे, डोकरा आर्ट इसमें आगे। एक डोकरा स्कल्पचर बनाने में लगते हैं लगभग 25 से 30 दिन, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस कम्प्लीटली हैंड क्राफ्टेड होता है। कोई मशीन यूज नहीं होती। सबसे पहले मिट्टी ढूंढी जाती है, खास तरह की क्ले जो नदी के किनारे मिलती है। एक समय वैसा था, 5 रुपए देते थे रोज पर डे। 5 रुपए एक दिन का। दिन भर मिट्टी सानता था। ये सूखेगा तो इसको चिकना करके फिर इसमें धागा लगाएंगे। ये है जैसे एक धागा पकड़ के इसमें लगाते जाएंगे। ऐसा लगाने के बाद उसको चिकना करना चालू कर देंगे। फिर पूरे इस पे बस ऐसे पूरा धागा लगता जाएगा। ये वैक्स है? वैक्स है ना। अच्छा, ये वैक्स लग रहा है। वैक्स नहीं, लेकिन हम लोग बनाते हैं जो मोमबत्ती और डामर प्लास्टिक मिला के बनाते हैं इसको। ओह, वो तो ज्यादा मात्रा मिलता नहीं है ना। हाँ जी, तो बनाना पड़ता है। जी जी जी। एक एक चीज जो भी है ना, हाथ से एक निकालना पड़ेगा। पूरा एक बिंदी लगा ना, माय गॉड, पूरा का पूरा हाथ का। जाके लास्ट में कुछ तैयार होगा। यही होता है स्कल्पचर का असली शेप। लेकिन मोम की बनाई चीज ज्यादा समय तो टिकेगी नहीं। फिर से नदी का मिट्टी लगेगा। बंद करना पड़ेगा ना कवर। तो मोम है जी, गिर जाएगा तो जल जाएगा ना। इसको जगह देना पड़ेगा ना। हाँ जी, जैसे ये कवर हो गया, ठीक। पर वापस ये जो डिजाइन है ये डिजाइन इसमें आ गया। अच्छा, ये तो मोम जलेगा। हाँ जी, मिट्टी में डालेंगे तो जल के बाहर निकल जाए। इसके जगह फिर जाके पीतल जो छाछ पकड़ लेगा वहाँ। अब इसे मजबूत बनाने के लिए इस वैक्स मॉडल को मिट्टी के लेयर से ढक दिया जाता है, लेयर बाय लेयर, जब तक एक थिक शेल ना बन जाए। जब मोल्ड पूरी तरह सूख जाता है, तब इसे भट्टी में गर्म किया जाता है। हीट से अंदर की वैक्स मेल्ट हो जाती है और उसी जगह में मोल्टन मेटल जैसे ब्रास या ब्रॉन्ज डाला जाता है। जो शेप वैक्स स्टैचू का था, अब पिघला हुआ मेटल वही शेप ले लेता है। बस कुछ दिनों बाद जब मेटल पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, मिट्टी के मोल्ड को तोड़ा जाता है। वाओ, बिल्कुल ध्यान से, वरना आपकी सारी मेहनत खराब भी हो सकती है। टूटेगा तो वेल्डिंग हो जाता है। अंदर से निकलता है एक खूबसूरत डोकरा पीस, जिसे फिर पॉलिश और डिटेलिंग दी जाती है। एक छोटी सी मूर्ति जिसे हम शो पीस समझ लेते हैं, महीने भर की मेहनत का नतीजा होती है। वाओ, ये तो बन गया। खूबसूरत। आप गॉड गिफ्टेड है और ये गिफ्ट आप दुनिया भर में बांट रहे हैं। तो ये बहुत बहुत खुशनसीबी की बात है हमारे लिए। शब्बीर जी डोकरा आर्ट के साथ रॉड आयरन आर्ट फॉर्म के लिए भी काफी मशहूर है। गांव के लोहार अपने हाथों से कैंडल स्टैंड्स, आइडल्स और आर्ट पीसेस बनाते हैं। बस्तर की मिट्टी भी कला में रंग जाती है। टेराकोटा यानी मिट्टी की कला यहाँ बहुत फेमस है। हाथी, मूर्तियाँ या दिए, ये सारे ही पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। बस्तर के कुम्हार मिट्टी से बात करते हैं। सर्वप्रथम मिट्टी से ही उपजा है सारा कला का जितना भी उपजास है, कि मिट्टी से लोहा, मिट्टी से पीतल, मिट्टी से
सोना चांदी सभी चीज़ मिट्टी से पैदा होता है। जो आसमान में उड़ रहा है, जो एक हवाई जहाज है, रॉकेट, वो भी मिट्टी से ही। अच्छी क्वालिटी की मिट्टी ढूंढकर उसे साफ करके पानी के साथ गूंथते हैं ताकि वो स्मूथ और फ्लेक्सिबल हो जाए। 15 दिन तक इसको छांव में ही सूखने छोड़ते हैं। उसके बाद इन पीसेस को भट्टी में यानी 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। इसी हीट से मिट्टी पक जाती है और हार्ड ड्यूरेबल मटेरियल बन जाती है और यही होता है टेराकोटा। मेरा कहना है, मैं बचपन से ही स्कूल से आके काम में लग जाता था। एक समय मजबूरी था, पिताजी खेलने का मौका नहीं, काम में लग जाओ, स्कूल से आए काम में लग जाओ, तो उसके साथ मैं पिताजी के साथ बचपन से ही इसमें मैं काम में लग गया। बहुत महान काम है। ये मिट्टी आया खदान से वहाँ खुदाई करके लाए, फिर उसको मिट्टी का प्रोसेस है बनाने का। मिट्टी तैयार हो गया, मिट्टी तैयार होने के बाद उसका हम यहाँ से चाक से इसका पूरा पॉट बनाते हैं। फिर जिस दिन इसको हमको फायर पकाने का होता है आग से, तो पकाने के दिन धूप में निकालेंगे। फिर उसके बाद एक मिट्टी का स्पेशल ग्लेज होता है जो कुम्हार लोग जानते हैं, उसमें 3 कोट चढ़ाते हैं। 3 कोटिंग चढ़ाने के बाद फिर उसको भट्टी में लोड करते हैं। लोड करने के बाद हल्का धीमा आग से चालू करते हैं, धीरे धीरे करके, थोड़ा तेज करते करते रात, यानी कि 24 घंटा भी लग सकता है। ऐसा सामान देख के जल्दी भी हो जाता है, कोई सामान 24 घंटा भी पकाने में लग जाता है। मिट्टी का जो खदान से निकालने तक का और इसको फायरिंग करते तक का इसका प्रोसेस है। एक लमसम हम लोग निकालते हैं, अगर ये एक जोड़ी बना रहे हैं, इसमें 1 महीना लग जाएगा कि वजह 2 कुंटल 200 किलो के बराबर होगा, उससे ज़्यादा हो सकता है। इनफैक्ट आर्टिस्ट अशोक चक्रधारी ने बनाया है एक ऐसा मैजिकल लैम्प जो 24 घंटों तक चल सकता है बिना तेल को रिफिल किए। ये अलग अलग भाग में बनता है। ये लगभग 200 ml का कंटेनर है। ये जो है तेल यहाँ पे रहेगा, तो ऐसे डालते हैं इसमें। जैसे ये भरने लगेगा दिया, तो ऑटोमेटिकली ऊपर से धार जो गिरना है बंद हो जाएगा। फिर इसमें बाती डालेंगे कॉटन का, फिर ये जलने लगेगा, जलने लगे कम होने लगेगा तो अपने आप ही ड्रॉप करेगा, ओवर होने नहीं देगा, ज़रूरत के अनुसार ही गिरेगा। हम सोच रहे हैं इसको 9 दिन तक मतलब जले। नवरात्रि में एक बार तेल डाल दो, फुर्सत आपको देखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, इनोवेटर्स भी हैं। बस्तर के कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं ब्यूटीफुल टेराकोटा के पीसेस जो आज दुनिया भर तक पहुंच रहे हैं। कितना डिटेल है ना इसमें। मैं वही एक्सपर्टीज। आपका सामान मैं दुबई भेज दिया और मांग कर रहे हैं बोलते, तो दुबई भी गया, तब मेरे को मालूम पड़ा। एक आदमी ऑस्ट्रेलिया ये दिया, ऑस्ट्रेलिया गया है, और हैदराबाद का कोई आदमी है, मैं हमेशा अमेरिका ले जाता हूँ बेचने के लिए। ऐसे मेरा सामान दूसरे के माध्यम से जा रहा है, मेरे खुद को पता नहीं। अब चलते हैं कोंडागांव के एक ऐसे घर में जहां दीवारें भी भित्ति चित्र के रंगों में सांस लेती हैं। भित्ति चित्र यानी वॉल पेंटिंग्स बस्तर की एक लोक कला है। पहले इसे दीवारों पर बनाकर किस्से और त्योहार दिखाए जाते थे, लेकिन आजकल आर्टिस्ट इसे कैनवस पर बनाकर एक नया रूप दे रहे हैं। खेम वैष्णव जैसे कलाकार इस कला को एक मॉडर्न टच दे रहे हैं, जिसके लिए इन्हें छत्तीसगढ़ कला रत्न अवार्ड भी मिला है। इनकी पेंटिंग्स फोकलोर को एक नई जुबान दे रही है। क्या बना रहे हैं आज आप? मैं ये बस्तर का जगार लोक चित्र बना रहा हूँ। वाओ। यहाँ पर डॉक्टर जयदेव बघेल थे, वेल मेटल आर्टिस्ट, बहुत बड़े प्रख्यात कलाकार थे। उनके द्वारा मेरा पहला प्रदर्शनी जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरा लगा, मुंबई में सबसे पहला प्रदर्शनी 79 में। 87 में वहाँ की किताब निकली, इंडियन ड्राइंग्स टुडे। भारत के जो टॉप मोस्ट कलाकार, बहुत नामी गिरामी कलाकार थे, जैसे M.F. हुसैन है, बेंद्रे साहब हैं, रजा हैं, लतिका कट हैं, जतिन दास हैं, इनके साथ मेरा पेंटिंग उसमें प्रकाशित हुआ। वाओ। 50 साल से भी ज्यादा भित्ति चित्र कर रहे खेम जी आज भी वही लगन और डेडिकेशन से अपना आर्ट प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही इस आर्ट फॉर्म को जिंदा रखने के लिए बच्चों को भी सिखाते हैं। अभी उम्र तो ज्यादा हो गया,
अभी नहीं तब फिर भी 3-4 घंटा मैं कंटिन्यू कर सकता कर देते हैं। हाँ। चाहे इन्हें अपने कला के लिए कई अवार्ड्स मिले, पर आज भी हमारे देश में ऐसे पारंपरिक कलाएं और इनके कलाकार जीवन चलाने के लिए संघर्ष करते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती में लड़ाई इसीलिए होती है, जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती, मैंने लक्ष्मी माने धनवान और सरस्वती माने कलाकार, सीधा सीधा। तो ये दोनों बहनों में नहीं जमता है। मैंने इसको एक लाइन में यही कहना चाहूंगा, कलाकार व्यापारी नहीं बन सकता और एक विशुद्ध व्यापारी जो है वो कलाकार नहीं बन सकता। इस पारंपरिक ट्राइबल वॉल आर्ट में प्राकृतिक रंग यूज होते हैं, जैसे मिट्टी, चावल का लेप और पौधों से निकले हुए रंग। सेम के पत्तों से नेचुरल कलर्स बनाए जा रहे हैं। तो पहले तो सारा नेचुरली यूज हुआ करता था, कलर्स भी। मैं जब दीवार में बनाया वो पहले स्याही की टिकी आती थी, मिट्टी का कलर जैसे गेरू मिट्टी का कलर है, नदी के किनारे जो मिलने वाले पत्थर हैं। कितना खूबसूरत घर है ना, बिल्कुल लगता है एक आर्टिस्ट का घर है। ये है कांकेर और यहाँ मैं आई हूँ पद्मश्री अवार्डी अजय मंडावी से मिलने। इनका आर्ट है लकड़ी पर कैलीग्राफी या कार्विंग करना। देखिए, बचपन में समय काटने के लिए कोई था नहीं दोस्त तो ये समझिए अकेलेपन का नतीजा है। कैलीग्राफी मैं कहीं एक मेले में देखा था, आर.के. वर्मा करके हैं, वो आए थे पुणे से और रायपुर में वो कर रहे थे। तो उनको देखा था, वो छोटे छोटे कीरिंग बनाते थे कि आप तुरंत नाम दे दीजिए, वो नाम लिख के। तो उनको देखा था मैं पहली बार। तो वो देखा तो वो इक्विपमेंट तो मुझको मिला नहीं। फिर लगभग साल भर बाद वो हाथ में आया मेरे यू फ्रेम। तो उसके बाद फिर मैंने शुरू किया। देन कैलीग्राफी में अक्षर काटते हैं, जो पतली पतली लकड़ियां हैं उनके अक्षर काटते हैं। तो वो सिर्फ अक्षर ही नहीं, बाकी के फिगर्स भी बना सकते हैं अपन, जैसे कोई भगवान बनाना हो या और कुछ, या मैसेज या जो भी हो। पतले रिपल में जो भी कटिंग होगा, दैट्स कॉल्ड वुडन कैलीग्राफी। इन्होंने ना सिर्फ लकड़ी पर ब्यूटीफुल आर्ट बनाया है, बल्कि सरेंडर नक्सल्स को इस आर्ट के लिए ट्रेन भी किया है और इससे इनकी जिंदगी बदल गई। और 2010 से 15 तक लगभग सारे स्टूडेंट नक्सली होते थे। उसके बाद फिर दूसरे केसेस के भी लेना शुरू कर दिए कि चलो इनको भी ले लेते हैं। तो ये करते करते अभी भी क्लासेस चल रही हैं। मैंने आज भी क्लास जारी है। वो लगभग 400 के करीब लोग जेल से रिहा हैं, जो बाहर हैं, जो वेल ट्रेंड हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो। कलेक्टर से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि यार नक्सलियों पे काम करना, 100 में से अगर एक ने भी गन ड्रॉप कर दिया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा 100% रिजल्ट रहा। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी रही कि जितने लोगों पे मैंने काम किया, सबने न सिर्फ गन ड्रॉप किया बल्कि एक सामान्य जीवन में बहुत सक्सेसफुल रहे। ये बताता है कि कला सिर्फ रोजी रोटी नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकती है। मंडावी जी के इसी अच्छे काम की वजह से उन्हें 2023 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पद्मश्री 2023 का है। 22 में हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उसने भरना शुरू किया कि कोई आदमी पहली बार पद्मश्री के लिए अप्लाई करे और उसको मिल जाए, ये बहुत कम होता है। कैसा था मिलना प्रधानमंत्री से? वो मैं एक ही लाइन बोला उनको कि जेल के काम में थोड़ा अकेला पड़ रहा हूँ करके। तो वो कंधे में हाथ रख के बोले कि यार जेल मत छोड़ना, बस बाकी कुछ भी करना, तुम जेल मत छोड़ना, ये बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। तो अच्छा लगा मुझको कि चलो ये इतना आश्वस्त कर रहे हैं। एक सच्चा कलाकार तब भी कुछ खास रच सकता है जब उसके अंदर शांति हो। इसीलिए उन्होंने अपने घर में एक मेडिटेशन सेंटर भी बनाया है, जो उनके स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खुला है। और सच कहूँ तो इस जगह का माहौल कुछ ऐसा ही है। यहाँ आके आप कुछ और नहीं, बस प्रकृति और कला के सामने अपना सर झुका देते हो। बस्तर के कलाकार अपने घर के कोने में बैठे बिना किसी शोर शराबे के ऐसी कला रचते हैं जो सचमुच हमारे देश की रूह है। उनके लिए ये सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। और मुझे लगता है अगर ये कला हम अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके, तब भी इनका मकसद पूरा होगा।
मैं बस्तर से बहुत सारे आर्ट पीसेस और प्रेरणा लेकर जा रही हूँ। बहुत ही कमाल का आर्ट वर्क, मतलब ऐसा कि आप सोच भी नहीं पाते कि जो अभी आपके सामने एक आर्टिफैक्ट रखा हुआ है उसके पीछे कितनी मेहनत है। लाइक नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आता है कि अब उस पर इतनी मेहनत नज़र नहीं मतलब आती, उस तरह से चीज़ें नहीं होती, बट जो डिटेल में चीज़ें नज़र आती हैं, लाइक हम लोग पहले वाली कला से लेकर लास्ट कला तक बात करें, मैं कहूँगी हर चीज़ में इतनी डिटेलिंग और इतनी खूबसूरत थी। शायद उसका रीज़न यही था कि खूबसूरती का कि उसके पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा थी यार, और पेशेंस बहुत ज़्यादा था। अभी ये वीडियो देख रहा था ना, तो मैंने ना काफ़ी देर पहले, तकरीबन कोई महीना 2 महीना पहले मैंने एक वीडियो देखी थी। उसमें जो है ना, मैं शहर भूल गया किस शहर में, एक भाई साहब थे, आप उन्हें अगर तस्वीर भी देते हैं ना तो पूरे एक पीस के पत्थर पे आपको वो तस्वीर तराश कर जो है वो दे देंगे। तो और वो इतनी खूबसूरत लगती थी कि एग्जैक्ट जो पिक्चर होती थी उसी तरह वो बना कर देते थे। और सेम यही चीज़ जो है ना मुझे इस पूरे गांव में जो है वो नज़र आ रही कि भाई उनकी एक्सपर्टीज़, कि भाई इस खास तौर पर सबसे पहले मैं वैक्स वाले की बात करना चाहूँगा कि भाई उन्होंने जिस तरह उसे बनाया, फिर बाद में उसे जो है वो पित्तल में, ब्रास में जो है पहले एक डमी बना लेते हैं ना, डमी बनाकर उसे फिर जो है ब्रास का बनाना, मैं कहूँगा कि भाई अलग लेवल पर एक्सपर्टीज है। ये वो चीज़ है कि भाई मशीनों से तो आप काम करवा सकते हैं, लेकिन जो खूबसूरती इस तरह आती है ना, वो मशीनी खूबसूरती कभी नहीं होती। और कितनी क्रिएटिविटी है, यानी कि आपके दिमाग में चीज़ें होती हैं, आप उनको अपने सामने बना रहे हो, और मतलब मुझे सच में सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत लग रही हैं ना कि मैं शायद जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हाँ बिल्कुल। और मिट्टी की जो चीज़ें होती हैं वो वैसी जो है वो बहुत खूबसूरत जो है वो लगती हैं। अभी उन्होंने जो स्टैचूज बनाए हुए थे जो आई गेस कोई कहानी ही दर्शा रहे होंगे, जिसमें जो पूरे जो है इंसान बनाए हुए थे वो कहानी ही कोई दर्शा रहे होंगे किसी समय की, लेकिन वो कितने परफेक्ट बनाए हुए थे। ऐसे अगर कितने डिटेलिंग में थे। उसके बाद वो जो पॉट्स कहते हैं, क्या कहते हैं उनको यार, वो जिसमें फूलदान, हाँ वो भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है बहुत खूबसूरत, यानी कि आप लैम्प में इनोवेशन, उसमें इनोवेशन थी कि वो भी वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, आप जो सोच रहे हो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो नज़र आ रही हैं। फिर भाई जो पेंटिंग जो है वो कर रहे हैं आर्ट, भाई वो नेचुरल कलर्स, ठीक है ना। आज के टाइम में जब टाइम बहुत ज़्यादा आगे निकली, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, हर चीज़ आपको बनी बनाई जो है मिलती है, लेकिन उस टाइम पे भी आप नेचुरल कलर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इससे कम क्रिएटिविटी आपको आज के टाइम पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और एंड पे जो हमने देखा है, इससे कम क्रिएटिविटी या ज़्यादा क्रिएटिविटी, अरे इससे ज़्यादा, सॉरी मैं गलत बोल गया। लेकिन जो एंड पे जो भाई एक वुड पर जो आर्ट बनाना, मैं कहूँगा कि हर आर्टिस्ट जो है ना वो इस तरह के कि भाई काम थोड़ा सा इधर से उधर हो, खूबसूरती ख़राब हो सकती है, लेकिन वो अपने काम में इतने एक्सपर्ट है कि भाई हर चीज़ वो जो बना रहे हैं वो खूबसूरत है। और मैं कहूँगी कि वाकई में जब आप ये इतनी मेहनत और ये सारा प्रोसेस देखते हो ना, तो आपको वाकई में लगता है कि इन चीज़ों को अच्छे दामों में बेचना चाहिए, ताकि जो इनके पीछे मेहनत करने वाले लोग हैं ना वो डिजर्व करते हैं, उनको मिलनी चाहिए उनकी मेहनत। बाकी पता नहीं क्यों बस्तर नाम सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है हम लोगों ने ललन टॉप की कोई मूवी के नहीं वीडियो देखी थी, पता नहीं क्यों मेरे जहन में ऐसा आ रहा है, बट मुझे ये नहीं याद आ रहा कि वो कौन सी वीडियो थी। एनीवेज ओवरऑल बात करें मुझे बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।